अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इन 3 सालों में एक आम खानदान के लिए जिंदगी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना वो महाल हो चुका है। इन हालात में ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले ही जो उन्होंने आदाद और शुमार जो बताए हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। वफाकी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ नाकाम, मुआशी टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन, सरकारी आदाद शुमार गोरख धंधा करार। मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत के खिलाफ प्री बजट सेमिनार में चार्जशीट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बदतरीन मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को ठहरा दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत पर मईशत के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम। लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कप्तान की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। हर वजीर असेंबली में खड़े होकर कहते हैं जी मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर लिया है। तो फिर रेट जो है वो 11 रुपये से 19 रुपये पे कैसे पहुंचा? फिर सर्कुलर डेट जो है वो 3 साल में दुगना क्यों हो गया और अगले 2 साल में और दुगना हो जाएगा? इसका जवाब सिर्फ एक है, इसका जवाब 2018 के इलेक्शन की चोरी में है। जब इलेक्शन चोरी होंगे, गैर नुमाइंदा हुकूमतें आएंगी, ये होता है मुल्क के साथ। मुल्क में इलेक्शन चोरी होते रहे तो गर्दिशी कर्ज भी बढ़ता ही रहेगा। जब गैर नुमाइंदा हुकूमतें आएंगी तो फिर आवाम के साथ यही होता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का प्री बजट सेमिनार से खिताब, कहा 8% मुल्क की आबादी गरीब हो गई, 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हो गए, मुल्क की आमदन कम हो गई और कर्ज हजारों अरब बढ़ गया तो तरक्की कैसे होगी? हर वजीर कहता है कि गर्दिशी कर्ज को कंट्रोल कर लिया। अगर कंट्रोल कर लिया तो सर्कुलर डेट दुगना क्यों हो रहा है? डार साहब को इस इकोनॉमिक्स का पता ना हो, बट दुनिया की इकोनॉमिक्स को ये मालूम है कि जब IMF आता है वो आपकी ग्रोथ को निकालता है बीच में से। तो डार साहब ने जो माशाल्लाह, और ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया। तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? PTI की हुकूमत ने भुगता। देखिए इमरान खान को आप क्रेडिट दें, उसने ये हिट्स ली, पॉलिटिकल जो जिसकी आप कहते हैं उसकी हिट्स ली और चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश। नून लीग की मौशी गलतियां वज़ीर आज़म इमरान खान को भुगतना पड़ी। इसहाक डार के गलत फैसलों का पूरी मुस्लिम लीग नून को पता था। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के भी मुस्लिम लीग नून पर ताबड़तोड़ वार, कहा साबिक हुकूमत मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़ कर गई। नून लीग के फैसलों से मईशत को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रुपए की कदर को मसनूई तरीके से रोकने पर तारीखी करंट अकाउंट खसारा हुआ। इस हुकूमत ने कोविड के दौरान जिस तरह मईशत को संभाला उसकी खित्ते में कोई मिसाल नहीं मिलती। आइंदा बजट में नया टैक्स न लगाने का ऐलान। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ प्री बजट सेमिनार कराए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून को कंफ्यूज करार दे दिया। अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात के लिए काबिल अमल तजावीज़ तलब, कहा ऐसा इंतखाब चाहते हैं जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शफाफियत का जामिन होगा। अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं तो और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत की आला कार करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का भी इल्ज़ाम। PDM में वापसी की भी पेशकश, कहा इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे नहीं दिए तो हुकूमत मुद्दत पूरी कर लेगी। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज से कोई मसला नहीं, हमारा ताल्लुक नून लीग से है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर फौजी अड्डों से मुतालिक गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहते हैं किसी वजीर के बयान पर एतमाद नहीं, पेंटागन कह चुका है अमरीका अड्डे इस्तेमाल करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन की तकरीब से खिताब में कहा, सरसब्ज माहौल और साफ आबो हवा के लिए आज कुछ न किया तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शजरकारी से मुताल्लिक शऊर उजागर करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 92 मरीज इंतकाल कर गए। 2000 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। आज से 18 साल से ज़ायद अफराद की भी वैक्सीनेशन शुरू। मुल्क भर में अब तक तकरीबन 80 लाख अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। चेयरमैन NCOC असद उमर ने वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होने तक पाबंदियाँ बरकरार रखने का इशारा दे दिया। कहा, पूरा हफ्ता कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखना चाहते हैं मगर मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं। वैक्सीन नहीं लगवाई तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। सिंध में वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की जुलाई से तनख्वाह रोकने का फैसला। सूबे में वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज करने का हुक्म। वजीर सेहत अजरा पिचोहू का कहना है, कराची समेत सिंध में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दूसरी जानिब वजीर तालीम सईद गनी ने 1-2 रोज में बंदिशें कम करने का इंदिया दे दिया। बोले, अगर कारोबार 6 बजे बंद होगा तो पुलिस को भी पैसे लेने का मौका नहीं मिलेगा। लोग पैसे पुलिस को और गालियां हमें देते हैं। नैब लोगों को गवाहियों और फैसलों के बगैर सजाएं देना चाहता है। किसी को यूं सजा देना ठीक नहीं। नैब को हसासियत का अंदाजा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बिंदयाल के जाली इनवॉइसेस पर रिफंड लेने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कारोबारी अफराद के साथ दीगर मुल्ज़िमान से मुनफरिद रवैया रखने का मशवरा। Durable peace and stability in Afghanistan will lead to a conducive environment for harnessing the true potential of regional connectivity and further deepening economic interdependence through use of innovation and technological advances. अफगानिस्तान में अमन अमान से खित्ते में तिजारत बढ़ेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन खित्ते की खुशहाली के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सैफ़-ए-फ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की खुशहाली और माशी तरक्की एक दूसरे से जुड़ी है। तीनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताउन से तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं और ना ही कोई नया मुआहदा हुआ। दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की भी पुरजोर तरदीद। कहा, खित्ते में अमन की खातिर भारत को मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात पैदा करना होंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में एक और कश्मीरी नौजवान का मावराए अदालत कत्ल। पुलवामा के नौजवान की शहादत पर कश्मीरियों का रात 8 से 9 बजे तक ब्लैकआउट करके एहतजाज का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 खुसूसी नुमाइंदों ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। दिल्ली सरकार से इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालबा। कोयटा के इलाके खरोटाबाद में दस्ती बम से खेलने के दौरान धमाका। 3 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मोहल्ले में कोहराम मच गया। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की कार्रवाई जारी। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुसाबिकती इम्तहानात 2018 के नतायज कलअदम करार दे दिए। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इम्तहानात के जारी करदा नतायज शुकूक व शुबहात का बायस हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन शफाफ इम्तहानात लेने में नाकाम रहा।
मेरिट की खिलाफ वर्जी में कमीशन हुक्काम की मिली भगत शामिल है। इम्तिहानी तरीक़ेकार मेरिट का गला घोंटने के मुतरादिफ है। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस और IMF के सख्त मुआशी प्रोग्राम के बावजूद मईशत को संभाला। इस साल शरह नमू 4%, जबकि आइंदा साल 5% और उससे अगले साल 6% होगी। इस्लामाबाद से आमिर सियाल की रिपोर्ट। डार साहब ने जो माशाल्लाह, और ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकानमी के साथ क्या हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? PTI की हुकूमत ने भुगता। वजीर खजाना शौकत तरीन की वजीर तवानाई हमाद अजहर और वजीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार के हमरा ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI हुकूमत की कारकर्दगी पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बजट सेमिनार का जवाब देते हुए बोले, नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाकर छोड़ा, $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा छोड़ा, रुपए की कदर को मसनूई तौर पर रोका। इन अवामिल के बायस PTI हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा। बोले, सख्त शराइत के बावजूद इस साल शरह नमू 4% पर पहुंच गई। इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो है जो रुपए को मजबूत रखा और या ओवर वैल्यूड रखा, उससे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। $20 बिलियन का, ये खुद इसको ये एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाके कहीं से न कहीं से ये पैसे लेने थे। तो वो पैसे किससे लेने थे? IMF से लेने थे। IMF ने जाके हार्श कंडीशनैलिटी डाल दी, बिकॉज जाहिर है उन्होंने अगर $20 बिलियन हमें देना तो उन्होंने फ्रंट लोड कर दिया चीजों को।